आपका कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई आपके लिए कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गाजा पर रूसी प्रस्ताव पर मतदान से पहले रूसी राजनायक वैसेली नेबेंजिया ने सदस्य देशों से समर्थन मांगते हुए कहा है कि गाजा संकट अभूतपूर्व है और इसमें हताहतों की संख्या हर घंटे बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में सोमवार रात गाजा में जारी हिंसा पर लाए गए रूस का प्रस्ताव खारिज हो गया है। दरअसल रूस के प्रस्ताव में गाजा में आम नागरिकों के खिलाफ हो रही हिंसा की निंदा करते हुए युद्ध विराम की मांग की गई थी, लेकिन इसमें हमास या उसके द्वारा इस्राएल नागरिकों पर किए गए बर्बर हमले का जिक्र ही नहीं किया गया था। ऐसे में पश्चिमी देशों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास होने के लिए 9 वोटों की जरूरत थी, लेकिन प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ 4 देशों ने मतदान किया। वहीं 4 देशों ने इसके खिलाफ वोट भी दिया है। रूसी प्रस्ताव के समर्थन में जिन देशों ने वोट किया उनमें चीन, संयुक्त अरब अमीरात, मोजाम्बिक और गैबोन शामिल है। वहीं प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने वाले देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और फ्रांस शामिल है। 6 अन्य देश मतदान में शामिल ही नहीं हुए। आपको बताते चले कि इस्राएल और हमास के बीच छिड़ी लड़ाई को लगभग 2 हफ्ते का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक संयुक्त राष्ट्र की सबसे अहम निकाय सुरक्षा परिषद, जिस पर वैश्विक शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो इस हिंसा को रोकने में विफल रही है। बीती 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इस्राएल सीमा में घुसकर 1400 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। वहीं इस्राएल के जवाबी हमले में अब तक गाजा पट्टी में 2750 के करीब लोगों की जानें जा चुकी है। गाजा पर रूसी प्रस्ताव पर मतदान से पहले रूसी राजनायक वैसेली नेबेंजिया ने सदस्य देशों से समर्थन मांगते हुए कहा कि गाजा संकट अभूतपूर्व है और उसमें मतदाताओं की संख्या हर घंटे बढ़ रही है। रूसी राजनायक ने इस्राएल और गाजा में आम नागरिकों की मौतों की कड़ी निंदा की है। वहीं रूसी प्रस्ताव खारिज होने के बाद वैसेली नेबेंजिया ने कहा है कि एक बार फिर साबित हो गया है कि सुरक्षा परिषद पश्चिमी देशों के स्वार्थों की बंधक की सबसे गंभीर हिंसा रोकने के लिए एकजुट संदेश देने में विफल रही है। वहीं अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा है कि रूसी प्रस्ताव में हमास का जिक्र ही नहीं है, जबकि हमास ने इस्राएल नागरिकों यहूदियों की तबाह करने की नीयत से हमला किया। रूस हमास की निंदा नहीं कर रहा है, आतंकी संगठन के बर्बर कृत्य का बचाव कर रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि हमास के हमले की वजह से ही गाजा में यह गंभीर मानवीय संकट पैदा हुआ है। अमेरिकी राजदूत ने गाजा में जारी हिंसा की भी निंदा की है, लेकिन ये भी कहा है कि आतंकी हमले का जवाब देना इस्राएल का अधिकार है। ब्रिटेन के राजदूत बारबरा वुडवर्ड ने रूसी प्रस्ताव की निंदा करते हुए कहा है कि इस्राएल पर हुए उसके इतिहास के सबसे बर्बर हमले को इस प्रस्ताव में नजरअंदाज किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कुछ और खास खबरें, तो बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर। नमस्कार।